हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बात करने वाले हैं डेटाबेस की। तो आज डेटाबेस में एक ऐसे टर्म पे हम काम करने वाले हैं जो कि डेटाबेस में हम बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आज तक हमने डेटाबेस में एक सिंगल टेबल पे काम किया है और आज हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल टेबल्स पे काम करेंगे। तो मल्टीपल टेबल्स पे जब हम काम करेंगे, मल्टीपल टेबल्स क्यों बनाया जाता है पहले तो हमें ये समझना होगा। देखिए, होता ये है बेसिकली, आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। अगर आप बोलते हैं कि आपको एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय के डेटा में आप अगर बात करें, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा आपके क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो दे आर वेरियस इन्फॉर्मेशन जो कि हमें क्या करना होता है, स्टोर कराना होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल में इसको मेंटेन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं और हमें उन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, मतलब कहने का मतलब, सपोज दे आर टू टेबल्स। एक कस्टमर है और कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो ऑर्डर टेबल अलग है, कस्टमर टेबल अलग है। अब मुझे ये दोनों में से इंफॉर्मेशन निकालनी है, यानी कस्टमर का नाम भी फाइंड करना है और उस कस्टमर ने इस मंथ में कितने ऑर्डर किए, ये इन्फॉर्मेशन भी फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ओके, तो हमारे ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है, जॉइंस। ओके, तो आज हम करेंगे, आज हम अपनी रिश्तेदारियां निभाएंगे। जॉइंस मतलब बेसिकली करता क्या है, रिश्तेदारी निभाता है। तो दो टेबल्स के बिटवीन क्या बोलता है वो ये देखता है कि भाई दो टेबल के बिटवीन मुझे क्या करना है, एक कॉमन फील्ड फाइंड करनी है। कॉमन फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ, कॉमन जो हमारा कॉलम होगा। कॉमन कॉलम होने का मतलब क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऑर्डर टेबल है और क्या है, कस्टमर टेबल है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कस्टमर आईडी अगर मान लीजिए दोनों टेबल में लाई करती है, ऑर्डर टेबल में भी और कस्टमर टेबल में। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर आईडी के बेस पे मैं ये पता कर लूँगा कि किस कस्टमर ने किस डेट में क्या ऑर्डर किया है। ओके, तो अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। जॉइंस में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि जॉइंस काफ़ी टाइप के होते हैं और कैसे हम जॉइंस पे काम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। और उसको पाइथन में हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पाइथन में इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव अ जीरो नॉलेज, डोंट वेरी अबाउट इट। आपको कोई भी मतलब बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट कंसर्न ये है कि आप जब इस पर टास्क करेंगे तो आपको एक एडिटर टूल की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अपार्ट आपको सर्वर हैंडल करने के लिए, क्योंकि माई सिक्वल आपको सर्वर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, मैं उसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से देखकर क्या कर सकते हैं, माई सिक्वल वर्क बेंच को सेटअप कर सकते हैं। इसके अपार्ट हमें एक सॉफ्टवेयर और चाहिए होगा फॉर द पाइथन, दैट इज़ एडिटर टूल। तो हमें वी एस कोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बेसिकली दो टूल को यूज़ करेंगे, वन इज़ वी एस कोड एंड अनदर वन इज़ MySQL वर्कबेंच। तो वर्कबेंच इज़ बेसिकली फॉर मेकिंग द डेटाबेस। हम MySQL डेटाबेस बनाएंगे तो वो डेटाबेस बनाएंगे हम वहाँ पर। और पाइथन को कोड करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वी एस कोड को। तो हम स्टार्ट करते हैं और यूज़ करते हैं पाइथन कोड की। उससे पहले गाइस, दिस इज़ माय चैनल, ये मेरा चैनल है। तो इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मतलब इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए और लर्निंग वीडियो चाहिए, तो आपको हम सारी मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, अपार्ट फ्रॉम दैट UI डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड, iOS, तो वो सारी वीडियो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि भाई सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत है। मुझे चाहिए अपना एडिटर टूल पाइथन के लिए, दैट इज़ वी एस कोड। गाइस, वी एस कोड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत इजी पार्ट होता है। गूगल पे जाइए, वी एस कोड डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे पाइथन के एक्सटेंशन को सेटअप कीजिए। एक्सटेंशन में जाकर आप पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ में जाके, अगर आपके पास विंडो पीसी है तो उसके पाथ को सेट करके एंड यू कैन स्टार्ट योर डेवलपमेंट। ओके, तो ये पार्ट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे मतलब चीज़ें बताऊँगा कि कैसे जॉइंस वगैरह पे आप काम करेंगे। ओके फाइन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं पाइथन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो मैं आपको बताया कि आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस ये करेंगे कि आपने जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर फाइल बनाना है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, जॉइंस माई सिक्वल, यानी जॉइंस इन माई सिक्वल। तो इसकी फाइल बनानी है py। ओके, पी वाई इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ पी वाई। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि आपको क्या करना होगा। आप अगर बिल्कुल नए हैं मतलब इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना, पिप
ओके, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करना मैं आपको बता देता हूँ। आप टर्मिनल में जाके यहाँ न्यू टर्मिनल करेंगे तो ये चीज़ आपके पास नीचे आ जाएगी। इसको हम क्लियर कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ओ सॉरी, क्लियर, ओनली क्लियर कमांड। नाउ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, इंपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आपको माईसीक्वल के साथ किसका, पाइथन का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो पाइथन का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड अ ड्राइवर और लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो कोई भी लाइब्रेरी वगैरह हम अगर पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल, ठीक है। एंड द लाइब्रेरी नेम माईसीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। ओके, तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप इसको यूज़ करें, ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, ओके, माईसीक्वल का कनेक्शन बनाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ सेटअप करनी होगी। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप थी तो इसलिए उसने बोल दिया द रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाई। आपके पास अगर ये नहीं होगा, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं माईसीक्वल कनेक्टर पाइथन को, तो ये डाउनलोड होकर सेटअप हो जाएगा। इसमें कोई मतलब इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। अब इसको यूज़ करना है तो लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट बेसिकली करता क्या है, जो भी लाइब्रेरी है उसके अगर आप मॉड्यूल्स यूज़ करना चाहते हैं तो मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए आपको ये कीवर्ड यूज़ करना होता है इंपोर्ट। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम करते हैं हैश इंक्लूड। ओके, जो हैश इंक्लूड यूज़ होता है तो जावा में आप नॉर्मली देखेंगे वहाँ पे भी इंपोर्ट यूज़ होता है, और यहाँ पे भी हमारा पाइथन में भी इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ होता है टू ऐड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का नाम क्या है, माईसीक्वल। देखिए आपके मेरे मेरे इसमें ये क्या आने लगा, प्री डिफाइन आने लगा, डॉट कनेक्टर। अब आपको कनेक्शन बनाना है, कंसर्न नहीं आता है। कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, टू स्टैब्लिश द कनेक्शन ऑफ पाइथन टू माईसीक्वल। ठीक है, आपको माईसीक्वल डेटाबेस का पाइथन के साथ कनेक्शन बनाना है। तो पहले तो माईसीक्वल डेटाबेस आपका क्रिएट होना चाहिए। तो आपका डेटाबेस तो है नहीं, तो डेटाबेस के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, हम अपने सेकंड फ्रेंड को यूज़ करेंगे, दैट इज़ वर्कबेंच, माईसीक्वल वर्कबेंच। तो माईसीक्वल वर्कबेंच की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है गाइस, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर वर्कबेंच को कैसे सेटअप करते हैं वो आप आराम से सीख सकते हैं। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस गूगल पे जाइए, वर्कबेंच डाउनलोड कीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको ना। यहाँ पे प्लस कनेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक कीजिए। कनेक्शन नेम, मैंने कनेक्शन नेम दे दिया जॉइंस डेमो, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ठीक है, फाइन। मेरा यूज़र नेम रूट है, ये याद रखना आपका यूज़र नेम यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, नाउ अब मैं इसको यूज़ करना है, मेरा ये बन चुका है यहाँ पे कनेक्शन, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा। क्या, जब भी आप माईसीक्वल सर्वर सेटअप करेंगे तो उस टाइम पे ना वो आपसे रूट पासवर्ड पूछेगा, तो उस टाइम पे जो आप पासवर्ड देंगे उसको प्लीज़ मेक श्योर आप कहीं नोट कर लें और नेक्स्ट टाइम आप वो पासवर्ड यूज़ करें। तो मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया। ओके फाइन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या आता है बेसिकली, मैं इस समय किसके अंदर हूँ। आप यहाँ पे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं ज्वाइन डेमो। ज्वाइन डेमो इज़ में बेसिकली माई कनेक्शन, जो मेरा कनेक्शन मैंने क्रिएट किया था। अब जब मैं बात करूँगा किसकी, वर्कबेंच की, माईसीक्वल वर्कबेंच, तो यहाँ पे स्कीमास, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, स्कीमास होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक नया स्कीमा क्रिएट करना होगा बेसिकली, किसके लिए, अपने जो भी मैंने कनेक्शन बनाया है। तो इसके लिए नया स्कीमा क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक प्लस का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटाबेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। वो स्कीमा नेम मांग रहा है, मैंने बोला जॉइन डीबी, जॉइंस डीबी। ओके, यानी मेरे जॉइंस पे मेरा डेटाबेस। मैं अप्लाई पे क्लिक किया। अब देखिए होता क्या है कि हम ना ये यूआई इंटरफेस मिल गया, लेकिन बैकग्राउंड में क्या करता है, बेसिकली एक सिंटैक्स वर्क करता है जो कि पर्टिकुलर आपका स्कीमा डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर रहा है। तो आपका ये बैकग्राउंड में बता रहा है कि आपने जो जॉइंस डेबी नाम दिया उसके पीछे क्वेरी ये लग रही है, क्रिएट स्कीमा स्कीमा नेम। ओके, अप्लाई कीजिए, क्लोज कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना आपका ये स्कीमा, यहाँ पे आपको डेटाबेस नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर टेबल, व्यूज़, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शंस, मतलब देखिए डेटाबेस इज़ अ वेरी बिग फील्ड, कोई छोटी फील्ड नहीं है। अब तक मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में क्या क्या सिखा दिया है डेटाबेस में, आपका कर्ड ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है, कीवर्ड्स पे आपको कमांड सिखा दिया है कि कीवर्ड्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको जॉइंस पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शंस वगैरह आप डेटाबेस में कैसे यूज़ करेंगे हम वो भी चीज़ बताएंगे। देखिए बेसिकली होता ये है कि अगर आपको अच्छी कमांड है डेटाबेस पे तो आपके लिए काफ़ी फील्ड ओपन हो जाती हैं। ओके, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए तो वो भी आपके लिए काफ़ी ओपन रहती है फील्ड।
चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस पे आगे काम क्या करना है, वो सारा काम हम किससे करेंगे, बेसिकली अपने पाइथन की हेल्प से करेंगे। हमारा केवल यहाँ पे काम किया था जस्ट क्रिएट दी स्कीमा नेम। ओके, तो स्कीमा हमारा क्रिएट हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो मैंने इसका नाम रख दिया कनेक्शन इक्वल्स टू, या कनेक्शन इन्फो, कुछ भी रख दीजिए, इन्फो इक्वल्स टू, यानी मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इस वेरिएबल में देखिए होता क्या है, वेरिएबल मैं जो भी फंक्शन कॉल करूँगा उसका जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ कर दिया, एक वेरिएबल यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा मेरा फंक्शन माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट फंक्शन इज़ कनेक्ट। जब भी हमें डेटाबेस कनेक्ट करना हो तो उसके लिए फंक्शन कॉल होता है कनेक्ट फंक्शन। ओके, यही चीज़ आपको याद रखनी होगी। और ये फंक्शन किसके अंदर गिवन होता है, कनेक्टर के अंदर। तो इसलिए मैंने पूरा इसका मॉड्यूल के थ्रू एड्रेस कॉल किया माइस्क्ल के अंदर हमने किसको कॉल किया, कनेक्टर को। एंड कनेक्टर के अंदर अब देखिए जैसे मैं कनेक्टर पर क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली वो क्या है, माइस्क्ल का ड्राइवर है जिसका काम क्या होता है, पाइथन के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना। और फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कनेक्ट इज़ अ फंक्शन। ये क्या करता है, आपका बेसिकली कनेक्शन को कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है, यानी डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कराता है। अब ये आपसे कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे आपका होस्ट, हमारा होस्ट क्या है, दैट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। ओके, क्योंकि कोई हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, हम अभी लोकल पे काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू गिव द लोकल होस्ट। आपको अगर ये जानना है कि लोकल होस्ट कहाँ से दिया है तो आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं, ज्वाइन डेमो। तो यहाँ पे ज्वाइन डेमो पे ये जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, इसको हम एज अ लोकल होस्ट ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़र नेम ये जो प्रोफाइल आइकन के आगे लिख के आ रहा है आपका रूट, आप ये यूज़र नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ रूट। यूज़र नेम के बाद आपका आएगा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड आपको याद होगा, जब भी आप क्या करेंगे, माइस्क्ल सर्वर सेटअप करेंगे तो वहाँ पे आप पासवर्ड देंगे। मैंने पासवर्ड दिया था पवन7। नाउ इसके बाद लास्ट में आप डेटाबेस नेम प्रोवाइड करेंगे, डेटाबेस इक्वल्स टू, डेटाबेस क्या होता है हमारा, जो जो आपने यहाँ पे किया है, क्या बोलते हैं एक तरीके से, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कंटिन्यू। ओके, दिस जॉइंस db। ओके, दिस इज़ योर db नेम। तो हम यहाँ पे दे देते हैं db नेम जॉइंस db। मेक श्योर यहाँ पे ना आपकी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट हो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो वो क्या करेगा, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होने देगा। अब देखिए आपने ये सारा काम तो कर दिया, अब आपको मेक श्योर करना है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या नहीं किया हुआ। तो इसको क्या करेंगे हम, टू वेरीफाई द कनेक्शन इज सक्सेस, कनेक्शन इज इम्प्लीमेंट बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, और नॉट, यानी आपका कनेक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको मेक श्योर करना है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है पाइथन में, उसके लिए गाइज मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके इफ़ एल्स पे कमांड कर सकते हैं। तो इफ़ के बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा, जो भी मेरी कंडीशन है, कंडीशन मेरी क्या होगी, मैं कनेक्शन, जो हमारा कनेक्शन इन्फो वेरिएबल है, इससे मैं क्या पूछूंगा, चेक करूंगा इज़ कनेक्टेड, एक फंक्शन होता है इज़ अंडरस्कोर कनेक्टेड। ये फंक्शन ये बेसिकली बताएगा कि या वेदर द कनेक्शन इज़ डन और नॉट। ओके, ये बूल टाइप रिटर्न करता है। बूल मतलब कि कहने का मतलब या तो ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या बताएगा, अगर ये वैल्यू ट्रू आ रही है इट मीन्स कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अगर इस कनेक्टेड क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इट मीन्स देर इज़ अ एरर इन द कनेक्शन। आइदर होस्ट नेम गलत हो सकता है, यूज़र नेम गलत हो सकता है, पासवर्ड, डीबी नेम, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, नाउ एंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था इफ़ में कि यहाँ पे कोई भी क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस वगैरह यूज़ नहीं होते ब्लॉक ऑफ कोड को मेंटेन करने के। यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडेंटेड ब्लॉक दिखा रहा है वो। अब यहाँ पे आप कोड लिखेंगे जो भी इफ़ के अंदर लिखना है। मुझे इफ़ के अंदर प्रिंट कराना क्या, db इज़ कनेक्टेड, db इज़ कनेक्ट। ओके, नाउ अगर मान लीजिए db कनेक्ट नहीं होता तो मैं एल्स ब्लॉक पे जाऊँगा, कॉलन लगाऊंगा, क्योंकि मैं पाइथन के अंदर इसको कर रहा हूँ। पाइथन में क्या होता है, आपका सिंटैक्स होता है कि जब भी आप इफ़ एल्स लगाएंगे तो इफ़ की कंडीशन जब भी आपके बंद करेंगे तो आपको कॉलन यूज़ करने होंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो मैं मैसेज दे दूँगा db इज़ नॉट कनेक्टेड। नाइस। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगा कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। मैं रन करूँगा सिंपल।
वाओ, आई गॉट द मैसेज DBA कनेक्टेड। इट मीन्स कि मेरा पहला काम जो मेरा फर्स्ट मॉड्यूल था वो हो गया। फर्स्ट मॉड्यूल ये था, आई हैव टू मेक द कनेक्शन इन बिटवीन पाइथन एंड माई सिक्वल। तो माई सिक्वल पर मैंने डेटाबेस क्रिएट किया एंड बाई यूजिंग द लाइब्रेरी ऑफ माई सिक्वल कनेक्टर मैंने कनेक्ट फंक्शन के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दी डेटाबेस की एंड कनेक्शन मेरा इस्टेब्लिश हो गया। अब सेकंड स्टेप पे बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होता है। जब भी आप कोड करें तो याद रखिएगा फर्स्ट मॉड्यूल क्या होगा, establish connection, okay, in python तो MySQL, आपका पाइथन का MySQL के साथ। नाउ इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको ऑब्वियसली बात है क्या करना है, मल्टीपल टेबल्स पे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे को मल्टीपल टेबल्स पे काम करना है। तो मल्टीपल टेबल्स पे काम करने के लिए आपके पास टेबल्स होनी चाहिए। टेबल्स होने के लिए आपको टेबल क्रिएट करनी ही होगी। अब क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेरीज चलानी होगी। और वो क्वेरीज कौन सी होगी, वो क्वेरीज होगी MySQL क्वेरीज। तो MySQL की क्वेरीज को हमें लेने के लिए हम किससे पूछेंगे, अब सारी कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन किसके पास है, इस वेरिएबल के पास है, कनेक्ट इन्फो वेरिएबल। क्योंकि कनेक्ट इन्फो वेरिएबल बेसिकली कर क्या रहा है, ये हमें MySQL कनेक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका रिटर्न कर रहा है। तो जितने भी फंक्शंस हैं इसके पास MySQL कनेक्शन के, वो सारे आपको किसके पास आ गए, कनेक्शन इन्फो वेरिएबल के पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे myCursor इक्वल्स टू कनेक्शन इन्फो से हम क्या पूछेंगे, हम इससे ले लेंगे इसके कर्सर फंक्शन को हम पास करेंगे। तो कनेक्शन इन्फो क्या करेगा, कर्सर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे जितने भी हम अपनी स्टेटमेंट चलाएंगे SQL की, वो सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर आपको हेल्प करेगा। तो वो फंक्शनलिटी हमने किसको पास कर दी, आपके इस वेरिएबल को, MyCursor को। तो MyCursor का आप देख सकते हैं किस टाइप का है, MySQL कर्सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें जितनी भी आप लिख भी सकते हैं, टू एग्जीक्यूट दी MySQL क्वेरीज। तो MySQL की क्वेरीज को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हमने कर्सर के पास उसके फंक्शनैलिटी पास कर दी। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसके बाद हमारा काम होगा टू क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। आपको टेबल नेम हम चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, एक कंपनी है, कंपनी के पास क्या होगा, एम्प्लॉय नाम का टेबल होगा, EMP कर देते हैं, इतना बड़ा नहीं रखते, और एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल होगा। मतलब दो टेबल की बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ होगी, क्योंकि देखिए गाइस इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी वैल्यू आपको लेनी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कॉलम बनाएंगे तो उस चीज़ को मेक श्योर रखेंगे। चलिए क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम EMP टेबल, ये जस्ट अ वेरिएबल नेम। हम जो क्वेरी क्रिएट करेंगे वो क्वेरी को हम एक वेरिएबल में पास करेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल ले लिया हमने, एम्प्लॉय का टेबल। तो टेबल क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट टेबल नेम क्या है मेरा, EMP ब्रेसेस। अब कंसर्न ये है कि एम्प्लॉय टेबल में आप क्या क्या कॉलम नेम लेना चाहते हैं, मतलब कितनी फील्ड्स लेना चाहते हैं। एक मैंने बोला EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, चलिए ठीक है। एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। देन मैंने बोला डिपार्टमेंट नेम, चलिए डिपार्टमेंट नेम का डेटा टाइप मैंने ले लिया टेक्स्ट। EMP सैलरी, ओके, EMP सैलरी यानी एम्प्लॉय की सैलरी। चलिए मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है फाइन। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कर दिया। देन हम अपना कर्सर के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वेरी किसके अंदर पास हो गई है, EMP टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पे बेसिकली करेंगे, ये हमारा MyCursor को कॉल करके एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी को। तो क्वेरी आपके स्टोर है इस वेरिएबल में, EMP टेबल, हम इसको कॉल कर देंगे। नाउ जैसे हम इसको रन करेंगे, हमारी जो ये टेबल है ये क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से, EMP नेम से। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि हमने एम्प्लॉय सैलरी का डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया था, ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ओके, आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे हम जाके एक बार चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी मतलब टेबल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ से ज्वाइन DB टेबल के अंदर जाइए, आपको EMP टेबल
एक नज़र आ रहा है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स भी बताएगा आपका EMP नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड EMP सैलरी यानी एम्प्लॉय सैलरी। चलिए ये तो बात हो गई हमारी बेसिकली किसकी, कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, तो स्मार्ट वर्क, या फिर आप एक काम कीजिए इसी को कस्टमाइज़ कर दिए, MP टेबल की जगह डिपार्टमेंट टेबल, DPT टेबल, टेबल नेम चेंज कर दीजिए DPT, एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, डिपार्टमेंट नेम होगा। देन उसके बाद मैं बात करूँगा, उससे पहले बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट आईडी मैं ले लूँगा एज अ इंट। ओके, डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम होगा, दैट्स इट ना। अब यहाँ पे हमारे क्या है, दो हम कॉलम मेंटेन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी आप इस पर काम करेंगे तो मेक श्योर एक कॉलम ऐसा रखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ और एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट नेम यूज़ कर रहा था। अब इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे हम यहाँ पे एंड रन करेंगे क्वेरी को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश कीजिए तो आपको बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे दो टेबल नज़र आएगी। आप देख सकते हैं एक डिपार्टमेंट DEPT नज़र आ रही है आपको और दूसरी EMP एम्प्लॉय टेबल। तो ये बेसिकली आपका तरीका है हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल। अब टेबल तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब कंसर्न हमारा है डेटा इंसर्शन का। तो हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, चलिए अब डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम। इसको कमेंट कर देते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कमेंट डाल दीजिए, टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन EMP कॉमा डिपार्टमेंट टेबल। चलिए अब इंसर्ट करना है तो हम बात करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है, EMP एम्प्लॉय, मतलब मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ इस वेरिएबल को। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, MySQL की क्वेरी पास करेंगे। MySQL की क्वेरी क्या होती है इंसर्शन की, वो आपको याद होना चाहिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब टेबल नेम क्या था मेरा, EMP वैल्यूज़। अब आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं अगर बात करूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम मेरे को वहाँ पे नज़र आ रहे हैं EMP के अंदर 1 2 3, और तीनों का डेटा टाइप क्या था, टेक्स्ट था, तो यानी स्ट्रिंग था। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट के लिए ले लूँगा एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। 3 वेरिएबल है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट के अंदर ही आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए मैंने क्या किया, आपका ये पास कर दिए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, देन डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट क्यों यूज़ होता है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, अपना जो डेटा है वो एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके भेजना चाहते हैं एक फॉर्मेट के थ्रू। तो ये फॉर्मेट में क्या करेंगे, हम यूज़र से एज ए इनपुट रीड करेंगे। इनपुट रीड करने के लिए क्या यूज़ होता है, फंक्शन, पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। अब इनपुट फंक्शन में आप लिखेंगे एंटर, एंटर पहला क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, देन कॉमा, अगेन इनपुट फंक्शन हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम यूज़र से इनपुट चाहते हैं, एंटर डिपार्टमेंट नेम, कॉमा, अगेन इनपुट फंक्शन कॉल करेंगे हम क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, एम्प्लॉय सैलरी, एंटर एम्प्लॉय सैलरी। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करके, ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या किया, हमने ये पूरी क्वेरी अब इस वेरिएबल के अंदर डाल दी, इंसर्ट एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपना माई कर्जर, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आया है, इसके पास क्या है, कर्जर फंक्शन है, किसका, हमारे कनेक्शन डेटाबेस का। तो हमने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल किया क्योंकि हमें एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है ना। इस फंक्शन में हमने क्या किया, इंसर्ट एम्प्लॉय, इसको पास कर दिया। देन हम अपने कनेक्शन का हमारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है, कनेक्शन इन्फो वेरिएबल के पास। इसको क्या करेंगे, कमिट का फ़ायदा ये होता है कि जो भी डेटा आप अपडेट करते हैं वो क्या होता है, सेव हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कमिट, जब भी आप इंसर्ट करें तो कमिट का ध्यान रखें, कमिट आपका बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको रन करके देखना चाहेंगे कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। यहाँ पे स्पेस में मेंटेन कर लेता हूँ ताकि वो क्या करे, जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ उसमें एक स्पेस को वो मेंटेन करे। ओके फाइन,
एंटर एम्प्लॉय नेम पवन, एंटर डिपार्टमेंट नेम, मेरा डिपार्टमेंट हो गया डेवलपमेंट, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, चलो मैं अभी सपोज़ कीजिए मैं उठा रहा हूँ 25,000, ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक और बार रन करते हैं, 2-3 रिकॉर्ड होने चाहिए हमारे पास। एम्प्लॉय नेम वानी शर्मा, डिपार्टमेंट नेम HR, सैलरी 12,000, अंजनी शर्मा, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, एम्प्लॉय की सैलरी 30,000। देन एम्प्लॉय नेम हमने रखा राहुल, डिपार्टमेंट HR हो गया, मार्केटिंग हो गया। ओके एक काम करते हैं, इसको डेवलपमेंट में डाल देते हैं, सैलरी 15,000 या 25,000, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने कुछ रिकॉर्ड्स 4 रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए बेसिकली, ओके विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, इंसर्ट क्वेरी। अब ये रिकॉर्ड हम पहले तो देखना चाहते हैं क्या ये रिकॉर्ड ऐड भी हुए हैं या नहीं हुए। तो हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे एंड एम्प्लॉय टेबल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रोज लिमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पवन, वानी, अंजनी एंड राहुल रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज इनके डिपार्टमेंट नेम भी आपको दिख रहे हैं, सैलरी विजिबल है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या है, इंसर्शन हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा सेकंड मॉड्यूल था। सेकंड मॉड्यूल में हमने क्या किया, फर्स्ट मॉड्यूल कनेक्शन स्टैब्लिश किया, सेकंड मॉड्यूल में हमने टेबल को क्रिएट किया, टेबल को क्रिएट करने के बाद अपना डेटा इंसर्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमने बात करी किसकी, जब मैं बात कर रहा था किसकी, इसको कमेंट कर देते, कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C कमेंट। जब मैं बात कर रहा था किसकी, एम्प्लॉय टेबल की, लेकिन मेरा एक टेबल है जिसका नाम डिपार्टमेंट, तो मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, टेबल का नाम भी चेंज होगा। टेबल का नाम क्या है, DEPT। अब वहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन है मुझे ये चेक करना होगा। यहाँ पे जाइए कॉलम पे, डिपार्टमेंट में देखिए डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ID पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए कि इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर। और जब आप डिपार्टमेंट नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए डिपार्टमेंट नेम का डेटा टाइप क्या आ रहा है, टेक्स्ट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका फर्स्ट जो वैल्यू है वो एज अ इंटीजर है, तो सिंगल कोड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे केवल 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट, सेकंड हम पास करेंगे लिटरल्स अपना। अब इसको पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, कास्टिंग यूज़ करनी है, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग करती क्या है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करती है। अगर आपको टाइप कास्टिंग नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके टाइप कास्टिंग सीख सकते हैं। तो मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, अपना इनपुट फंक्शन के आगे एज अ इंट में उसको कन्वर्ट कर दूँगा, ओके। नाउ ये हमारा इनपुट फंक्शन यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, ठीक है, डन डन, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय नेम, इसकी जगह होना चाहिए एंटर डिपार्टमेंट ID, देन एंटर डिपार्टमेंट नेम, इसमें लिख देते हैं पूरा एंटर डिपार्टमेंट नेम। और इसके बाद लास्ट आपकी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 2 ही थे, तो ये हम हटा देते हैं। इसके बाद इंसर्ट वेरिएबल चेंज हो गया आपका, अब इंसर्ट क्या है, वेरिएबल नेम डिपार्टमेंट। अब इसको रन करते हैं, नीचे क्लियर करना है आपको, क्लियर कर सकते हैं आप, रन कीजिए डिपार्टमेंट ID। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप डेटाबेस वगैरह मेंटेन करते हैं तो प्लीज़ पहले एक पेपर और पेन लेकर ना आप एक सेपरेट एक स्कीमा वगैरह बनाया करो। स्कीमा बना के भी फ़ायदा होता है कि आपको ना पूरा आइडिया लग जाता है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितने नंबर ऑफ़ फील्ड्स आप यूज़ करने वाले हैं इस डेटाबेस में, और कितनी नंबर ऑफ़ टेबल्स होंगी, उनमें क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ से ईजिली मेंटेन हो जाती है। तो पहले पेपर पे किया करो, देन आप सिस्टम पे काम किया करो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे एंटर द डिपार्टमेंट ID। तो मैं बोलूँगा जो मेरी ID है, मतलब एज़ फॉर वन मैं लूँगा HR के लिए, 2 लूँगा मैं डेवलपमेंट के लिए एंड 3 लूँगा मैं मार्केटिंग के लिए। चलिए, तो एंटर द डिपार्टमेंट ID मैंने बोला 1, डिपार्टमेंट नेम HR, ठीक है। अब मैं इसको अगेन रन करूँगा, एंटर द डिपार्टमेंट ID 2 मैं यूज़ कर रहा था किसके लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। एंड इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एंटर द डिपार्टमेंट ID 3,
और डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग। ओके, मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन माय टेबल और नॉट। तो डिपार्टमेंट पे जाके आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट रोज, HR, डेवलपमेंट, मार्केटिंग। ओके, और अगर हम दोनों टेबल्स की बात करें, दोनों टेबल्स में आप नोटिस करेंगे कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में एक चीज़ जो कॉमन है वो है डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम है और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट नेम है। ओके, तो जब भी जॉइंस की बात की जाए तो प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ कर लीजिए कि वहाँ पे एक कॉलम कॉमन होना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब आती है हमारी बात, मेन जो हमारी लड़ाई है वो है जॉइंस की। चलो देखिए, जॉइंस क्या है। अब जॉइंस हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा कि मेरे को क्या करना है, दोनों टेबल के अंदर से इन्फॉर्मेशन उठानी है। कहने का मतलब एक सिंगल क्वेरी हिट करूँगा मैं, और सिंगल क्वेरी हिट करके मैं जैसे बात करता हूँ कि मुझे एक एम्प्लॉय है पवन, पवन की मुझे डिपार्टमेंट आईडी पता करना है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं पवन का नाम तो है, इसका डिपार्टमेंट नेम है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी तो है ही नहीं पवन की। तो डिपार्टमेंट आईडी कहाँ है? डिपार्टमेंट आईडी तो यहाँ पे मेंटेन हो रही है डिपार्टमेंट आईडी के अंदर। तो अब कंसर्न यहाँ पे वो क्या आ गया कि आपको क्या करना है, एक दोनों टेबल को ज्वाइन करके क्या करना है, दोनों टेबल का डेटा निकालना है। ओके, अब वो कैसे निकालना है, उसकी क्या कंडीशन निकालनी है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा पेंट को, मेरा पेंट 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 पेंट, ठीक है, इग्नोर, क्रिएट न्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इमेज कलर मैं वाइट बैकग्राउंड यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, पेड है क्या ये? भाई उसके अंदर यही पंगा है, सारी चीज़ें पेड ही होती हैं। छड़िए, मैं वैसे समझा दूँगा, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मुझे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैं इसको किस पे, मैं फिग्मा यूज़ करके भी बता सकता हूँ आपको, पर छोड़िए कोई बात नहीं। बेसिकली क्या होता है जॉइंस की अगर बात की जाए, जॉइंस हमारे क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेरा क्रिएट, इसके बाद इंसर्ट डेटा हो चुका है, सेकंड में बात करूँगा इंसर्ट रिकॉर्ड्स, डन हो चुका है। अब बात करेंगे हम जॉइंस की, जो कि हमारा कंसर्न है, ठीक है। जॉइंस की बात की जाती है तो इट विल कनेक्ट मोर देन वन टेबल। जब एक टेबल से ज़्यादा होते हैं तब उनको कनेक्ट करता है, बट मेक श्योर वन कॉलम शुड बी सेम, ठीक है। दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम सेम होने मतलब ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज आपका क्या है जॉइंस वगैरह लग नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं अब ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि जॉइंस हम कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंस। टाइप्स ऑफ जॉइंस, कि भाई जॉइंस के क्या क्या टाइप होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे प्रॉपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर जॉइंस। इनर जॉइंस, ओके। इनर जॉइंस मतलब बेसिकली क्या करेगा, कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इनर जॉइंस के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं अगर बात करूँ मेरे पास दो सबसेट है, ठीक है। इसमें कुछ ड्रॉ वगैरह करने का ऑप्शन आता है क्या? मैं यहाँ पे गूगल का रेफरेंस ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये वाला रेफरेंस ले लेता हूँ, मेरे को बस एक पिक्चर चाहिए, ठीक है। दैट इज इमेज, ओके। ये इमेज की हम बात करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं इमेज को। देन ओपन दिस इमेज, ओके। तो सबसे पहले बात कीजिए इनर जॉइन की, ओके। इनर जॉइन होता क्या है, इनर जॉइन में क्या होता है, सपोज दिस, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द टेबल 1 एंड दिस इज़ टेबल 2। जब इनर जॉइन की बात करेंगे तो इनर जॉइन में हम ऐसे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं जो दोनों टेबल में कॉमन होते हैं, ओके। कहने का मतलब ये जो आपको ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है,
ओके, ये वो पार्ट है जो कि आपका टेबल 1 में भी एग्जिस्ट करता है और टेबल 2 में भी करता है। तो जब हमारा दोनों टेबल में क्या होता है, जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी है, तो वी हैव टू यूज़ इनर जॉइंस। ओके, नाउ इसके बाद बात करते हैं हम राइट जॉइन की। राइट जॉइन क्या होता है? राइट जॉइन बेसिकली बोलता ये है कि हमारे टेबल 1 T1 और T2 है, जो कि हम बात कर रहे थे नॉर्मल। जो ये T1 है, ओके, T1, अगर मैं राइट जॉइन बात कर रहा हूँ तो राइट जॉइन में क्या होता है, टेबल T2 की सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, एज वेल एज टेबल T1 और T2 का जो आपका इनर जॉइन का डेटा होता है, यानी जो आपका इंटरसेक्ट पार्ट होता है, ये इंटरसेक्ट पार्ट होता है, इस डेटा को भी हम क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ओके, लेफ़्ट जॉइन में ये इसका अपोजिट होता है। लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है, जो आपका टेबल 1 का डेटा है वो सारा का सारा एज इट इज़ आएगा, उसके अलावा जो कॉमन डेटा होगा आपका किस में, टेबल 1 और टेबल 2 में, वो डेटा भी हमारा यहाँ पे रिट्रीव होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन बेसिकली होता क्या है, फुल जॉइन में क्या होता है, दोनों में जो हमारा सारा डेटा होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। ओके, देन क्रॉस जॉइन में हम क्या करते हैं, जो टेबल 1 है, टेबल 1 में अगर हम बात करें ये हमारा रिकॉर्ड 1 है, तो रिकॉर्ड 1 हमारा क्या करेगा, रिकॉर्ड टेबल 2 के रिकॉर्ड 1 से मतलब क्या होगा, कॉल करके दोनों का डेटा दिखाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें 3 रिकॉर्ड है और इसमें 3 रिकॉर्ड है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई दिस 3, यानी 1,1, 1,2, 1,3, देन 2,1, 2,2, 2,3, देन 3,1, 3,2, 3,3। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसके कितने रिकॉर्ड हुए, 3, 3, 3, टोटल कितने हो गए, 9। तो ये क्या होता है, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स के मल्टीप्लिकेशन को ये शो करता है, क्रॉस जॉइंट्स। ओके, सेल्फ जॉइन क्या करता है, सेल्फ जॉइन का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए सेल्फ जॉइन सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स पे भी लगता है, ऐसा नहीं है। सेल्फ जॉइन क्या करता है, ये वेयर कंडीशन के हेल्प से क्या करता है, जो आपको अपनी कंडीशन लगा के जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है उसको हम सेल्फ जॉइन के थ्रू निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सेल्फ जॉइन की बात करेंगे तो वो उस केस में हम किसको यूज़ करने वाले हैं, वेयर कंडीशन को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये बस समझाने के लिए था, फुल जॉइन में आपको बता दिया कि कंप्लीट डेटा ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2। चलिए ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, फाइंड दी कॉमन records in EMP and DPT table, ओके, यूजिंग इनर जॉइंस। मतलब मुझे इनर जॉइंस को यूज़ करना है और इनर जॉइन को यूज़ करके जो उसका इंटरसेक्ट पार्ट है, इंटरसेक्ट मीन्स जो दोनों में कॉमन पार्ट है, उसको मुझे रिट्रीव करना है। अब इसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी लगाएंगे। तो मैं क्वेरी बना देता हूँ, वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। हमने वेरिएबल नेम ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इनर join, okay, just a name, that will be equals to select। ओके, अब कंसर्न ये है आप क्या क्या फील्ड लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ये हमें ध्यान से समझना होगा कि हम क्या क्या फील्ड्स को रिट्रीव करना चाहते हैं। ओके, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ, मैं सारी मतलब सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टार यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल 1, टेबल मैंने 1 यूज़ किया, एम्प्लॉय EMP, सॉरी, देन इनर जॉइन। ओके, ठीक है, टेबल 2 क्या है मेरा, टेबल 2 है मेरा DEPT। ठीक है, ऑन मीन्स कंडीशन। ओके, देखिए सेलेक्ट, आप अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम रिट्रीव करना चाहते हैं तो स्टार की जगह आप कॉलम नेम दे सकते हैं। फ्रॉम, जो भी आपको देना है आपका क्या, टेबल नेम 1, इनर जॉइन। ओके, इनर जॉइन, फिर टेबल नेम 2, जो भी आपका टेबल नेम 2 है, ऑन कंडीशन। अब कंडीशन आपको देनी होगी, कंडीशन क्या, कंडीशन ये बतानी होगी कि आप किस कॉलम के बेस पे ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी वो ऐसा जो कि दोनों में सेम है। ओके, दोनों में जो कॉलम सेम होता है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो हमने बात किया क्या, ऑन EMP के अंदर कॉलम नेम क्या था, डिपार्टमेंट नेम। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम करेक्ट होने चाहिए।
ईएमपी की बात करें तो ईएमपी के अंदर डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ईएमपी डॉट डीपीटी नेम, सही है, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इसको हम किसके देन हम लगाएंगे जो हमारा क्या है डी ई पी टी डी पी टी। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है इसका नाम, इसके अंदर भी डिपार्टमेंट नेम पी टी एम। देखिए यहाँ पे ई एम पी हमारा टेबल नेम है तो ई एम पी यूज़ हो रहा है। अब उसके अंदर हम उसके कॉलम नेम को कॉल करना है इसलिए डॉट लगा है। कॉलम नेम क्या था, डिपार्टमेंट नेम, इक्वल्स टू दूसरे टेबल का नाम क्या था, डिपार्टमेंट डी पी टी जिसको हम यूज़ कर रहे थे, डॉट उसके कॉलम का नाम क्या था, डिपार्टमेंट नेम, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट नेम हमारे क्या है एम्प्लॉय के और डिपार्टमेंट नेम के मैच करेंगे वो रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, रिट्रीव होंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है क्या यूज़ होता है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, इनर जॉइन को पास कर देंगे वेरिएबल, ओके, एंड इसको रिट्रीव कराना है, प्रिंट कराना कमांड चलाएंगे। रिट्रीव करने के लिए कर्सर के पास इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे फैच ऑल। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है गाइस। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ओके। अब कॉल करते हैं इसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं क्लियर कर लेता हूँ विंडो को, रन करते हैं, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोनों टेबल में अगर हम खास बात देखें तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आएगा, पवन क्या है, डेवलपमेंट में काम करता है। डेवलपमेंट हमने क्या किया है, हमने बोला है ऐसे डिपार्टमेंट जो कि हमारे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में कॉमन हो। तो आप जानते हैं एम्प्लॉय, इधर जाके देख लीजिए, एचआर, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये 3 डिपार्टमेंट हैं। तो आप एम्प्लॉयज़ में जाइए, यहाँ पे जितने भी आपको रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट नेम एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, डिपार्टमेंट में। इसलिए आपको क्या है, जो भी रिकॉर्ड दिख रहा है ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। चेंज करने का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। हम एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं एम्प्लॉय का जो कि वो क्या हो, हमारे ऐसा डिपार्टमेंट हो जो कि डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट ना करता हो, कहने का मतलब है। इसको रन करते हैं ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एम्प्लॉय की। मैंने बात की किसकी, सपोज कीजिए मैंने एम्प्लॉय नेम दे दिया रोहित, एंटर, डिपार्टमेंट नेम मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट नेम सेल्स, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी डाल दी मैंने कुछ भी, और 14,000 ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या हमारा रोहित इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिट्रीव होता है या नहीं होता, ओके। सो गाइस आप देख सकते हैं पवन रिट्रीव हुआ, वानी रिट्रीव हुई, अंजनी रिट्रीव हुई, राहुल रिट्रीव किया इसने, लेकिन इसने जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं की वो क्या थी, जो अभी आपने स्टोर की थी, ओके। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, इसमें इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, कहाँ गया, ओके। तो आपको यहाँ पे रोहित नज़र आ रहा है सेल्स में, यहाँ पे रोहित नहीं नज़र आया, क्यों, क्योंकि रोहित का जो डिपार्टमेंट नेम था वो हमारे डिपार्टमेंट नेम में एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। इस वजह से क्या हुआ, रोहित यहाँ पे रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हो रहा, ओके। तो ये बात हो गई हमारी इनर जॉइन की। अब हम बात करेंगे किसकी, लेफ़्ट जॉइन की। तो लेफ़्ट जॉइन देख लेते हैं हम, स्मार्ट वर्क करेंगे अब। जब भी मैं लेफ़्ट जॉइन की बात करूँगा, लेफ़्ट जॉइन बेसिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिसमें हमारी फर्स्ट टेबल मतलब टेबल 1 उसके सारे रिकॉर्ड रिट्रीव करें, इवन जो कॉमन रिकॉर्ड हों किसमें, टेबल 1 और टेबल 2 में, उनको भी हमें रिट्रीव करना है। तब हम किसको यूज़ करते हैं, लेफ़्ट जॉइन को यूज़ करते हैं। तो लेफ़्ट जॉइन के लिए बहुत ईजी सिंटैक्स होता है, जहाँ पे इनर है वहाँ पे आपको लेफ़्ट यूज़ करना है केवल, एंड इस क्वेरी को आपको एज इट इज़ लगाना है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, देखिए पहले हमने इनर जॉइन लगाया था, अब हमने क्या लगाया है, लेफ़्ट जॉइन। तो लेफ़्ट जॉइन में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, लेफ़्ट जॉइन में आपका किस टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ईएमपी, यानी कहने का मतलब है एम्प्लॉय टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे आएंगे, उसके अपार्ट जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे किसमें, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में, वो भी हमें नज़र आएंगे। तो इसको हम रन करते हैं, पहले हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ओके फाइन, दैट्स गुड। पवन, ओके, यानी पहले तो हम बात करेंगे एम्प्लॉय टेबल, पवन आ गया, वानी आ गई, अंजनी, ठीक है, राहुल, ओके,
एंड आप अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ राहुल के बाद रोहित भी आए, ठीक है। लेकिन अब मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो डिपार्टमेंट मेरा रिट्रीव होगा या नहीं। मान लीजिए मैंने कोई डिपार्टमेंट ऐड किया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। इसमें आप नोटिस कर रहे हैं रोहित यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है। क्यों हुआ रोहित रिट्रीव? क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन लगा है, और लेफ़्ट में कौन सा टेबल था आपका? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या होंगे? रिट्रीव होंगे। ना अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक ऐसे कॉलम की, मेरे को डिपार्टमेंट बनाना है जो कि डिपार्टमेंट तो है लेकिन उसका कोई एम्प्लॉय ना हो। रन करते हैं। डिपार्टमेंट आईडी मैंने दे दी 4, एंड डिपार्टमेंट नेम दे दिया, मार्केटिंग था, एचआर था, एडमिन दे देते हैं। चलिए एडमिन, ओके। एंड इसको कमेंट करते हैं, एंड वी विल ट्राई दिस क्वेरी, एग्जीक्यूट वन मोर टाइम, ओके। रन करते हैं, लेफ़्ट जॉइन को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मतलब लेफ़्ट टेबल की आ रही है, पवन, वानी, एज वेल एज उसका अंजनी, ठीक है, देन राहुल, इवन सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, ओके। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन नहीं आपको नज़र आ रही वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो ये आपका सेल्स क्रिएट हुआ है, सेल्स के रेफरेंस में ना आपका डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे आपको देख रहे हैं नन नन आ रहा है। नन नन क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सेल्स के रिगार्डिंग क्या है, जो सेल्स नेम है, ओके, यानी सेल्स आपका डिपार्टमेंट नेम है, उसका रेस्पेक्टिव उसको डिपार्टमेंट टेबल में मेंटेन नहीं किया हुआ, ऐड नहीं किया गया। यानी सेल्स की कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, ना ही इसका कोई डिपार्टमेंट नेम है इन द डिपार्टमेंट टेबल। दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों आपके क्या है, वैल्यूज़ एज अ नन आ रही है, ओके। नाउ अब ये बात हो गई हमारी लेफ़्ट जॉइन की। अब हम बात करेंगे राइट जॉइन की। तो राइट जॉइन में आप केवल कुछ नहीं, इतना काम करेंगे, जस्ट यू हैव टू यूज़ राइट कीवर्ड इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट। आपका जब भी राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी राइट में टेबल होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी डिपार्टमेंट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर उसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव होगी जो कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में कॉमन हो। इसको रन करके देखते हैं एक बार हम। क्लियर? रन किया हमने। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है, वानी, मतलब एच आर हमारा दोनों में था, तो आपको यहाँ पे वानी नज़र आ रहा है। राहुल हमारा दोनों में था, राहुल नज़र आ रहा है, ओके, क्योंकि राहुल का डिपार्टमेंट क्या है, डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट हमारा किस में, डिपार्टमेंट में भी है एज वेल एज एम्प्लॉय में भी था। इसके अलावा हम बात करें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे दोनों में है, इसलिए आपको वो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जस्ट बिकॉज एक नया आपने किस में, डिपार्टमेंट टेबल में एक नया वैल्यू ऐड किया था, और वो वैल्यू क्या थी, अभी जो हमने रिसेंटली ऐड की थी, एडमिन की। एडमिन की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट उसके रिस्पेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एडमिन आपने क्रिएट किया है इसके रिस्पेक्ट में कोई भी एम्प्लॉय आप अभी तक आपने क्रिएट नहीं किया था। लेकिन ये क्या है, आपका राइट जॉइन है। राइट जॉइन किस पे लगा हुआ था, डिपार्टमेंट टेबल पे। दैट्स वाई डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एंट्रीज है वो सारी यहाँ पे रिट्रीव होगी, ओके। तो कहने के बाद लेफ्ट कब यूज़ करेंगे, जब हमें लेफ्ट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राइट कब यूज़ करेंगे, जब हमें राइट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस जॉइन की, ओके। तो क्रॉस जॉइन देख लेते हैं। जस्ट एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ गाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस जॉइन की, कि क्रॉस जॉइन बेसिकली कैसे काम करता है, देख लेते हैं। देखिए क्रॉस जॉइन बहुत इजी होता है। क्रॉस जॉइन के लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं, आपको सिंटैक्स पता होना है। यहाँ पे ना जितने भी आप काम कर रहे हैं उसमें केवल आपको मेक श्योर करना है, आपको अपने सिंटैक्स पे कमांड करना है, ठीक है, कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। बस सिंटैक्स क्या था, राइट जॉइन टेबल नेम 1, राइट जॉइन टेबल नेम 2 ऑन, देन जो कॉमन कॉलम है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ओके। यानी टेबल 1 डॉट कॉलम 1, देन टेबल 2 डॉट कॉलम 2, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस जॉइन की। क्रॉस जॉइन या फिर इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन जॉइंस, ठीक है। जब भी हमें क्या करना होता है, हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, एज वेल एज दूसरे टेबल की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तब हम क्रॉस जॉइन को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। मैंने इसका वेरिएबल बनाया, कोई भी वेरिएबल बना सकता हूँ, मैंने वेरिएबल नेम ले लिया क्रॉस जॉइन, दैट विल बी इक्वल्स टू, आपकी नॉर्मली सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, तो हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें कॉलम रिट्रीव करना है, सपोज़ कीजिए हमें मतलब सारे कॉलम रिट्रीव करने हैं, सेलेक्ट स्टार
स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हमारा क्या होगा, टेबल नेम होगा हमारा EMP। ओके, देन आपका कीवर्ड आएगा क्रॉस जॉइन, कीवर्ड याद रखिएगा। अब आपका यहाँ पे क्या यूज़ होगा, जो भी हमें मतलब वो लगाना है, ठीक है, टेबल टू। ओके, कहने का मतलब है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन कॉलम क्रॉस जॉइन। अब आपका टेबल टू क्या है हमारा, टेबल टू हमारा, एक सेकेंड, टेबल टू है DEPT। ओके, दैट्स इट। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपना कर्सर को कॉल करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना क्रॉस जॉइन जो हमारा वेरिएबल है वो पास कर देंगे, एंड वी विल चेक व्हाट विल द रिजल्ट। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, हमने प्रिंट नहीं करा है, दैट्स वाई ये डेटा नहीं दे रहा, हमें प्रिंट कराना होगा कर्सर को से रिकॉर्ड फैच करके, फैच ऑल फंक्शन यूज़ होता है, हमें पता है ये चीज़। ओके, सो आप देख सकते हैं पवन किस डिपार्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट ID 4, ठीक है, एडमिन। फिर पवन किसके लिए आ रहा है, आप देखिए, मार्केटिंग के लिए आ रहा है। फिर पवन किसके लिए आ रहा है, डेवलपमेंट के लिए आ रहा है। फिर पवन किसके लिए आ रहा है, HR के लिए आ रहा है। यानी एक तरीके से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक तरीके से आपका क्या आ रहा है, रिकॉर्ड शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या होगा, अगर आप इन टर्म्स ऑफ बात करें कि यहाँ पे आपके क्या है, इन इस टेबल में रिकॉर्ड 3 है और इसमें 4, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उतने रिकॉर्ड यहाँ पे रिट्रीव हो जाते हैं बेसिकली। ओके, तो ये बात की जाती है किसके लिए, क्रॉस जॉइन के लिए। अब क्रॉस जॉइन के बाद हम बात करेंगे किसकी, सेल्फ जॉइन की। ओके, तो सेल्फ जॉइन की बात करते हैं हम। Self join is used uh, to work on more than one table using, अगर हम बात करें वेयर क्लाउज, मतलब कहने का मतलब है एक ऐसी कॉमन फील्ड, आप कॉमन फील्ड को यूज़ करके क्या करेंगे, रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे। ओके, मतलब कॉमन फील्ड यूज़ करनी है, उसको यूज़ करके आप बेसिकली रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे। एंड यहाँ पे जो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा वो वेयर कंडीशन की हेल्प से आप रिट्रीव कराएंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए हमने लिया, सपोज मैं यहाँ पे बात करूँगा सेल्फ जॉइन, वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम अपनी क्वेरी डालेंगे। सेलेक्ट, अगर मैं बात करूं मुझे ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करने हैं या एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है जो कि क्या है, मेरे डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट में एग्जिट करते हैं, ठीक है। ओके, यानी मैं बात करूंगा सेलेक्ट EMP डॉट EMP हमारा टेबल नेम था, डॉट EMP नेम कॉमा EMP डॉट DPT नेम। ओके, देन मुझे एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम चाहिए और उसके अलावा नहीं चाहिए। एंड दूसरे टेबल से मैं क्या करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट डॉट, या ID भी नहीं चाहिए मुझे दूसरे टेबल से, दैट्स इट, ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, फ्रॉम टेबल वन मेरा कौन सा है, EMP वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेगी, वेयर कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू, मतलब एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू किसके डिपार्टमेंट नेम के इक्वल होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल डॉट डिपार्टमेंट नेम। यानी कहने का मतलब दोनों के डिपार्टमेंट नेम मैच होगा, वो रिकॉर्ड चाहिए मुझे, जो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा किसको, वेरिएबल को, मेरा वेरिएबल नेम क्या था, सेल्फ जॉइन। देन इसके बाद प्रिंट कराने के लिए मेरे को प्रिंट कमांड यूज़ करनी होगी, उसके बाद मुझे सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं। देन माई कर्सर डॉट फैच ऑल फंक्शन कॉल करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्लियर करके चेक कर लूँगा कि मेरे क्या क्या रिकॉर्ड यहाँ से फैच होते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ गलती कर दी है क्या हमने, कुछ गलत हो गया है, अननोन। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पे हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि जो भी हम नेम वगैरह यूज़ करें वो प्रॉपर सही से यूज़ करें। अब ये बोल रहा है कि अननोन कॉलम नेम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नेम कोई कॉलम नेम है ही नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं, DPT नेम,
DPT name, ओके 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 ओके। बस यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए, जब हम इस पे काम करेंगे तो हमें दूसरा टेबल डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, कॉमा लगा के हम दूसरा टेबल मेंशन करना भूल गए, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ का याद रखना, जब भी आप क्या करेंगे सेल्फ जॉइन लगाएंगे, अगर मान लीजिए मोर देन वन टेबल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 देन वेयर कंडीशन, एंड वेयर के अंदर आपको अपना जो भी कंडीशन है वो पास करना होगा। तो आप देख सकते हैं अब आपको वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो गए जो कि हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पवन एंड राहुल, HR डिपार्टमेंट में अंजनी और वानी, ठीक है। लेकिन जो आपके सेम डिपार्टमेंट काम नहीं करते वो पर्सन आपके यहाँ पे एज अ रिटर्न नहीं हुए। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या है, हम इस तरह से ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। नाउ अब ये बात हो गई हमारी किसकी, जब हम बात करेंगे किसकी, सेल्फ ज्वाइन की। अब सेल्फ ज्वाइन के बाद हम बात करेंगे यूनियन। यूनियन बेसिकली करता क्या है, देखिए एक यूनियन फंक्शन होता है हमारा, बेसिकली ये भी ज्वाइन की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं लिखा बता देता हूँ, UNION, UNION। ओके, तो यूनियन के बारे में एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि यूनियन जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, इट विल वर्क ऑन दी सेम रिकॉर्ड्स, मतलब ये सेम रिकॉर्ड्स के पे काम करेगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास दो कॉलम है, ठीक है। ओके, तो हम दो कॉलम पे हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ओके, फ्रॉम द टेबल 1 एंड टेबल 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूनियन फंक्शन लगाएंगे, एंड यूनियन फंक्शन क्या करेगा, जो टेबल 1 के अंदर कॉमन इन्फॉर्मेशन है एंड टेबल 2 के अंदर कॉमन इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों को मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर देगा। कहने का मतलब एक तरीके से ये हो गया आपका, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आपको दो टेबल के अंदर से ये पता करना है कि उनके अंदर कोई कॉलम है, ओके, और उन कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन क्या है सिमिलर है, उनको अगर आपको फैच करना है तो आप यूनियन फंक्शन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी कैसे बनती है, इसकी क्वेरी देख लीजिए, मैं अब बात कर दूँगा यूनियन। ओके, क्वेरी कुछ भी वेरिएबल नेम ले लीजिए, इक्वल्स टू सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आप कॉलम नेम, यहाँ पे एक चीज़ का याद रखिए, जब भी यूनियन लगेगा तो यूनियन पर्टिकुलर कॉलम पे लगता है। ओके, तो कॉलम हम की एक ऐसे कॉलम पे जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन सा था, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करूँ कि आपका DPT नेम, ओके, फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है, EMP। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन ऑल कर लीजिए अगर आपको सारे देखने। देन आपको क्या करना होगा, अगेन सेलेक्ट क्वेरी चलानी होगी, किसके लिए, दूसरे उसके लिए, मतलब टेबल के लिए। सेलेक्ट, अब उसमें कॉलम कौन सा कॉमन है, उसके अंदर भी कॉलम नेम सेम था, DPT नेम फ्रॉम टेबल नेम क्या था उसका, DPT नेम फ्रॉम टेबल नेम आपका था DPT। देन इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई कर्सर। एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे। इसके बाद अपना जो भी हमारे वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी माई सिक्वल की क्वेरी है उसको हम पास कर देंगे, एंड प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कर्सर से डेटा रिट्रीव करेंगे बाय यूजिंग फैच ऑल, एंड इसको क्लियर करके एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो आप एक चीज़ देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके मतलब एक तरह से यूनियन ऑल बेसिकली क्या करता है, यूनियन ऑल का काम होता है कि वो रिकॉर्ड तो देगा जो मैच करेंगे, वो रिकॉर्ड भी देगा जो मैच नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे आप देखिए, पहले डेवलपमेंट आ रहा है, HR आ रहा है, मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है, तो जो भी हमारे कॉमन वो थे कॉलम नेम वो तो मिल ही रहे हैं, ओके, जो कॉमन हमारी फील्ड्स हैं। उसके अलावा हमें वो फील्ड्स भी मिल रही हैं जो कॉमन नहीं है। ये किसकी वजह से हुआ, यूनियन ऑल। अगर हम यूनियन यूज़ करेंगे तो आप यूनियन में आप देखिए, यूनियन में केवल वो फील्ड आएंगी जो कि क्या है, सिमिलर होगी, ओके, एंड वन टाइम जो कॉल हो रही होगी। तो आप देखिए डिपार्टमेंट, HR, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिन, इसके अलावा और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑल में क्या करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एक तरीके से उस पर्टिकुलर कॉलम की, तो हम यूनियन फंक्शन यूज़ करेंगे, यूनियन ऑल। और अगर हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई एक काम कर, एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हैं कि द यूनिक रिकॉर्ड्स ऑफ कॉलम 1 एंड द यूनिक रिकॉर्ड ऑफ कॉलम 2, ओके। तो ये क्या करता है, यूनियन
आपका जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब सपोज कीजिए एम्प्लॉय टेबल में एक और रिकॉर्ड होता है, ओके, दो रिकॉर्ड होते हैं किसके, एचआर के। तो वो क्या करता है, वो वन टाइम ही कॉल करता है, ओके। यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल इसके रिकॉर्ड भी उठा लेता है और इसके रिकॉर्ड भी उठा लेता है, लेकिन यूनियन फंक्शन क्या करता है, इट विल शो ओनली द यूनिक रिकॉर्ड, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिक यूनियन फंक्शन, सेल्फ जॉइन की जब भी बात करेंगे वन और मोर देन वन टेबल पे यूजिंग द वेयर कंडीशन आप लगा सकते हैं। आपको इनर जॉइन पता लग गया, आप इनर जॉइन इजीली लगा सकते हैं, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन। तो गैस जब भी एक से ज़्यादा टेबल की बात की जाए तो आप इस तरीके से उस क्वेरी को लगा के वहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पाइथन पे आगे आपको काम करना है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं उस पर डेटाबेस का एक मेन रोल है, मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, ओके। तो प्लीज़ डेटाबेस अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू पर प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस में ये सिखा दूंगा कि किस किस टाइप की क्वेरीज़ को पूछा जाता है और उस क्वेरीज़ को आप कैसे ईजिली विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। थैंक यू गैस, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। बाय, टेक केयर।